वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 संख्या 1 से 3। पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, अगर हमने पाप किया है तो हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है और हमें अपना पाप फिर से दोहराना नहीं, क्योंकि एक पाप एक सांप के समान है जो हमारे सामने खड़ा रहता है और रुका रहता है कि हम अगर पास जाए तो वो डस के हमें खा लेगा। और जब वो हमें चोट पहुंचाएगा, वो चोट हमारे हृदय के अंदर हमेशा रहता है जब तक हम उस चीज का पश्चाताप नहीं करते। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारा चोट हमें बचपन से लेके अभी तक हमारे हृदय के अंदर दबा हुआ है, और जब वो चोट बाहर निकलता है तो हम पाप का सहारा लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति को हमने देखा रहेगा कि जब वो शराब पीते हैं तो अपने बीते हुए कल के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक अपने बीते हुए कल को नहीं भूले हैं। वो पाप का कारण बनता है। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहे हैं कि अपने हर एक पापों के लिए क्षमा मांगना, क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर में जुड़ा हुआ है वो एक नया सृष्टि बनता है। पुराना चला गया। केवल हमारा पुराना जीवन नहीं, लेकिन हमारा हर एक चीज चला गया। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म, हर एक चीज जो हमारा है वो सब निकल जाता है। हम एक नया जीवन बनते हैं, हम एक नया सृष्टि बनते हैं परमेश्वर। और आज हमें वचन वो याद दिला रहे कि अगर पाप हुआ है तो उन पापों का क्षमा मांगना है और वो पापों से हमें उठकर बाहर निकलना है, उसके पास गिरना नहीं है। बहुत सारे लोग को हम मिलते हैं, कहते हैं अरे वो पाप तो हमने बहुत साल पहले किया था, रहने दो, सो क्या पाप स्वीकार करके फायदा नहीं है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, एक छोटा सा पाप भी पाप कहलाता है। बहुत सारे लोग से हमने देखा और कहा भी, उन लोग से हमसे कहा भी है कि ब्रदर हम पाप स्वीकार में जाते हैं, लेकिन वो सब पाप हम छुपा देते, बोल के फायदा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, हर एक पाप हमें बोलना है, हमें एक पाप कबूल करना है, क्योंकि जब हम हर एक चीज कबूल करते हैं तभी जाकर हम उस चीज के ऊपर परमेश्वर की दया पाते और तब हम एक नया सृष्टि कहलाते। आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे कह रहा है, अगर हमने कोई भी पाप छुपाया है या कोई भी पाप आज तक हमने स्वीकार नहीं किया है, वचन कहता है कि हर एक चीज को स्वीकारो और फिर से वो पाप ना करो। क्योंकि हमारे जीवन में वो चोट जो हमारा पाप का कारण है, वो बीमारी हो सकता है, वो दुख हो सकता है, पैसे की कमी हो सकता है, काम होते होते रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे पापों को स्वीकारा नहीं है। हर एक पाप को स्वीकारिए मेरे भाई और बहनों, और परमेश्वर की दया अपने जीवन में देखिए। इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की तरह वचन कहता है कि हमें हर एक पाप को कबूल करना है, क्योंकि हर एक पाप परमेश्वर एक सांप के समान है। अगर हम उसके नजदीक जाते हैं वो हमें डस लेता है। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय के अंदर वो बल प्रदान कर, हमारे बुद्धि को खोल परमेश्वर के जो जो पाप हमने स्वीकारा नहीं है परमेश्वर, अगर हम भूल गए रह गए, हर एक चीज हमें याद दिला कि पूर्ण रूप से परमेश्वर हर एक चीज तुझे दे दे और हर एक चीज से परमेश्वर पूर्ण रूप से मुक्त होकर तेरी महिमा कर सके परमेश्वर। क्योंकि जो तुझ में जुड़ता है वो नया सृष्टि बनता है। तो हमें परमेश्वर नया बना कि हम जो भी चीज करें परमेश्वर तेरी महिमा के लिए करें, क्योंकि हम जानते परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू एक कदम ले, 99 मैं लूंगा। तो परमेश्वर तेरी करुणा दे कि हम वो एक कदम ले सके, पाप से निकलकर तेरी भलाई की ओर, तेरी करुणा की ओर, तेरे दया की ओर। तो आज परमेश्वर ये सुबह हम यही प्रार्थना करते हैं तेरे नाम से कि हमें वो ताकत दे कि हम वो एक कदम ले सके तेरी ओर। और यही प्रार्थना ये सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री।